गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 22 फरवरी को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है या कौन सा दिन मनाया जाता है? 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी कि विश्व चिंतन दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी कि विश्व चिंतन दिवस को बनाने का महत्व है गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स की सोच को विश्व भर में फैलाना, और इस दिवस को महिला के सम्मान के तौर पर मनाया जाता है। और वर्ल्ड थिंकिंग डे यहाँ पे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स गाइड्स और गर्ल स्काउट्स ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करता है। और 22 फरवरी को ही ये वर्ल्ड थिंकिंग डे क्यों बनाया जाता है 22 फरवरी को? बिकॉज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स और गर्ल्स स्काउट्स के जो फाउंडर है रॉबर्ट बेडन और पोवल, लेडी रॉबर्ट बेडन और पोवल का तब हैप्पी बर्थडे यानी दिन 22 फरवरी को था। तो इसके लिए 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम 1999 में आयरलैंड में 13वें विश्व सम्मेलन में वर्ल्ड थिंकिंग डे, पहले थिंक डे था, इसको 1999 में आयरलैंड में 30वीं विश्व सम्मेलन में वर्ल्ड थिंक डे कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट नियुक्त समिति ने पूर्व आईएएस ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम को परमेश्वरन अय्यर की जगह नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया। यानी कि इससे पहले बीवीआर सुब्रमण्यम से पहले नीति आयोग के सीईओ थे परमेश्वर अय्यर। इसकी जगह पे केंद्रीय कैबिनेट नियुक्त समिति ने पूर्व आईएएस ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया। फर्स्ट यहाँ पे हम जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग मीन्स फुल फॉर्म फर्स्ट हम यहाँ पे जान लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग एक भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक संगठन है। और नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में समिति में लाया गया था। और ये थिंक टैंक और नीति आयोगीय थिंक टैंक सरकार की थिंक टैंक समिति पर काम करता है। ये नीति आयोग है। नीति आयोग के हाल ही में बीवीआर सुब्रमण्यम को सीईओ बनाया गया है। बीवीआर सुब्रमण्यम 2022 में कॉमर्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि वाणिज्य सचिव थे। 2022 तक बीवीआर सुब्रमण्यम वाणिज्य सचिव के पद पर रिटायरमेंट होने के बाद वो
नीति आयोग के नए सीईओ बने और नीति आयोग के जो सीईओ पहले से थे परमेश्वर अय्यर, वो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ईडी बने यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची? सो हाल ही में महिला वर्ल्ड कप T20 चल रहा है, जिसमें हाल ही में इंडिया ने आयरलैंड को हराकर वुमेन T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंची है। और इंडिया ये 5th टाइम है जो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में वो 5th टाइम इंडिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। और वर्ल्ड कप T20 वुमेन वर्ल्ड कप T20 में T23 में इंडिया हाल ही में सेमीफाइनल में पहुंची है आयरलैंड को हराकर। और इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 3rd टीम हमारी इंडिया पहुंची है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और इस मैच में आयरलैंड वर्सेस इंडिया मैच में स्मृति मडाना ने अपने T20I करियर का सर्वाधिक स्कोर भी लगाया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किसने JDU छोड़कर नई पार्टी का नाम का? सो हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 2 साल पहले JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी ज्वाइन की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने 2 साल पहले जनता दल यूनाइटेड में जुड़े थे। और उसके बाद हाल ही में उसने जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का ऐलान किया है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के फाउंडर नीतीश कुमार है। सो नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड JDU की स्थापना की थी। उसमें 2 साल पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जुड़े थे। और हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि वो जनता दल यूनाइटेड से छोड़कर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल में जुड़ेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस कंपनी ने चुकाया 1500 करोड़ का लोन? सो हाल ही में अदानी ग्रुप की अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी ने हाल ही में बताया कि उन्होंने 1500 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन चुकाया है। और ये लोन कैश लिमिट और बिजनेस ऑपरेशन से ये 1500 करोड़ का लोन चुकाया है। और अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक का दूसरा नाम है मुंद्रा पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कहते हैं, उसका दूसरा नाम ये मुंद्रा पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। सो हाल ही में अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन 1500 करोड़ का चुकाया है। और अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी ने हाल ही में बताया है कि उसकी सेकंड शॉर्ट टर्म लोन 1000 करोड़ की है, वो भी वो एडवांस में चुकाएंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन का किया है दौरा? सो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बिडेन ने हाल ही में तात्कालिक दौरा किया है यूक्रेन का। सो हाल ही में जो युद्ध चल रहा है रशिया वर्सेस यूक्रेन का,
रसिया वर्सेस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो 1 साल पूरे होने से पहले ही जोए बाइडन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मिले हैं और जोए बाइडन ने यह कहा है कि 1 साल रसिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध हुआ है, 1 साल युद्ध चलने के बावजूद भी यूक्रेन ने हार नहीं मानी और वो अड़ग रहा है, ये जोए बाइडन ने कहा है। और जोए बाइडन हाल ही में कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं, कीव के दौरे पर है और वहां पे जेलेंस्की के साथ मुलाकात की है। और पहले जोए बाइडन पोलैंड का दौरा करने वाले थे, बट अचानक प्लान में चेंजेस हुआ और वो यूक्रेन पहुंच गए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में कौन सी खिलाड़ी बनी भारत की 150 T20I मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर? सो हाल ही में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बनी है पहली महिला जिसने 150 T20I मैच पूरे किए हैं। और ये रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर ने इंडिया वर्सेस आयरलैंड के मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि आयरलैंड के खिलाफ 150वां T20 क्रिकेट हरमनप्रीत कौर ने खेला है। किस टीम के साथ हरमनप्रीत कौर ने किस टीम के साथ 150वां मैच खेला? वो है आयरलैंड। सो ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है। और वहीं मेंस क्रिकेट की बात करें हम, मेंस क्रिकेट टीम में T20I क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम पर है। उसने 148 मैचेस T20I में खेले हैं। सो ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास है मेंस क्रिकेट में। और वुमेन्स क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का, सर्वाधिक T20I मैच खेलने का रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर के नाम पर है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का हाल ही में 87 ईयर की उम्र में निधन हुआ है? सो हाल ही में फॉर्मर गुजरात गवर्नर यानी कि गुजरात के पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हुआ है। गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का हाल ही में 87 ईयर की उम्र में निधन हुआ है। ओम प्रकाश कोहली गुजरात के राज्यपाल थे 2014 से लेकर 2019 तक। और वो गुजरात के राज्यपाल के पहले महाराष्ट्र और MP और गोवा, मध्य प्रदेश और गोवा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। और वो प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1999 से लेकर 2000 तक। और ओम प्रकाश कोहली मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रह चुके हैं 1994 से लेकर 2000 तक। सो ओम प्रकाश कोहली राज्यपाल गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा के राज्यपाल भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिट के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में कहां बना सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? सो हाल ही में लद्दाख में 13,862 फीट की ऊंचाई पर पेंगोंग झील पर जमी बर्फ पर 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन हुई, जो सबसे ऊंची हाफ मैराथन है, सबसे ऊंची फ्रोजन हाफ मैराथन है, सबसे ऊंची फ्रोजन हाफ मैराथन है जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और लद्दाख के पर्वतीय शाखा के चेयरमैन तासी ग्यालसन ने उसकी ये मैराथन की
तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 10, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसने जीता कौन सा अवार्ड? सो हाल ही में बाबा साहेब फाल्के अवार्ड का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को दिया गया फ्रॉम गंगूबाई। रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है ब्रह्मास्त्र के लिए। अनुपम खेर को वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और द कश्मीर फाइल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और आरआरआर को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और टीवी में अनुपमा सीरियल को टीवी सीरियल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सो ये सब अवार्ड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिले हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। सो 21 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।